हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं मनीष और आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस वैकेंसी के बारे में, वो है आपका बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अशोक राजपथ। जो आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल 5/5/2025 का लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है आपको, है ना। और यानी कि जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है बैंक की, उसके अंदर जो पोस्ट निकला है हमारा, वो है आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO, जो डिफरेंट CU कम मैनेजर, अकाउंटेंट, इन सब का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली करने जा रही है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे द सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी कि CSS जो है वो प्रमोशन करने वाली है फंक्शन का, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हम लोग FPO बोलते हैं, जिनका एम होता है एक सपोर्ट करना स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, ताकि वो अच्छे से अपना क्रिएटिंग, अपना FPO को अच्छे से चला सके। इसी के कम में ये वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि जितने भी FPO हैं सभी के अंदर एक CEO कम मैनेजर और एक अकाउंटेंट की बहाली होने जा रही है। कुछ ध्यान रखिएगा, हमारे पास एक CEO यानी कि एक अकाउंटिंग के 2 पोस्ट, एक FPO की बहाली होगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज FPO की डिटेल दे दी गई। देखिए, सागर में टोटल आपके 5 FPO हैं, पटना के अंदर 5 है, कैमूर के अंदर 1 है, गया में 1 है, नवादा में 5, नालंदा में 1, पश्चिम चंपारण में 9, शिवहर में 3। यानी कि जब भी आप पूरी लिस्ट देखेंगे, है ना, 20 जिले का, तो जितने FPO है, जैसे मान के चलिए मधुबनी में 12 FPO है, तो 12 में हर सब के अंदर एक CEO और एक अकाउंटेंट की बहाली होगी। उससे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितनी की सीट्स आने वाली है। देखिए, जो कैंडिडेट है वो 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकता है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। कोई गारंटी नहीं है कि जो आपका वैकेंसी वो सेम ही डिस्ट्रिक्ट में जाए, इन तीनों में से कहीं भी मिल सकता है आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, सबसे पहले जो CEO कम मैनेजर और FPO के लिए है, उसके लिए टोटल 77 वैकेंसी है, 1 फॉर ईच FPO। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, देखिए मैंडेटरी क्या रखा गया है, ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है, यानी कि सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर आपके पास डिप्लोमा है एग्रीकल्चर के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, एग्री बिजनेस के अंदर, या कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिनेंशियल, तो ये आपका एक कोएड है, आप उनको प्रेफर किया जाएगा। इसके अलावा देखिए कुछ और भी पोस्ट मांग रहे हैं, जैसे परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, इंग्लिश पे प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और साथ में आपके पास अगर FPO या फूड डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है, दैट्स गुड। और साथ में आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि ड्राइविंग के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इतना सा और भी रिक्वायरमेंट है। सैलरी की बात करें तो देखिए 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। ठीक है, और 1 ईयर सब्जेक्ट टू फर्दर रिन्यूअल, यानी कि 1 साल के लिए वैकेंसी है, लेकिन ये आगे भी बढ़ाई जा सकती है। एज लिमिट मैक्सिमम 40 साल मांगा गया है, जो 1/1/2025 के रिस्पेक्ट में होने वाला है। दूसरा पोस्ट है हमारा FPO का, अकाउंटेंट का, यानी कि इसके लिए भी 77 सीट्स है सेम ब्रांचेज पे, है ना। और ये आपका 10+ बेसिस पे ही है। मैथमेटिक्स होना चाहिए जो कंपलसरी सब्जेक्ट, या फिर कॉमर्स या अकाउंटेंसी होनी चाहिए। साथ में अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है कॉमर्स से, तो आपको प्रेफर किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, आप यहाँ पे प्रेफर आपका रेसिडेंस परमानेंट होना चाहिए, आपको हिंदी और टैली में आपको आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज होगा, और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। यहाँ भी ये डिजायरेबल है, यानी कि इनकी भी ज़रूरत होने वाली है डिग्री के साथ साथ। यहाँ पे जो सैलरी की बात करें तो 10,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए, और 1 साल का है, यहाँ भी मैक्सिमम लिमिट रखी गई है 40 साल का। तो ये दोनों पोस्ट था। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स मोड ऑफ सिलेक्शन का। तो जो कैंडिडेट है वो उनको पर्सनल इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरना होगा, जो 3 गुना, यानी कि 77 सीट है तो 3 गुना मान के चलिए आपका 213 होता है, उतने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर वहाँ पे आपका एक इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। ठीक है, जो आपका वेबसाइट है बिहार scb.co.in पे पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं तो वहाँ हो सकता है कोई रिटन टेस्ट भी हो जाए, या शॉर्टलिस्ट स्क्रूटनी उनके ऊपर डिपेंड करता है इंटरव्यू के लिए कैसे बुलाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो देखिए 500 रुपया नॉन रिफंडेबल है जो पोजीशन है CEO कम के लिए, और 200 रुपये आपका अकाउंटेंट पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस होना वाला है। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये टोटली ऑनलाइन के ही पेड करना है। ठीक है, ये ऑफलाइन नहीं करना है, और एक बार फ़ी पेड हो गया तो रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन देखिए टोटली ऑनलाइन होने वाला है। आपको बिहार scb.co.in पे कैरियर सेक्शन के अंदर जाना है, वहाँ पे जाके इसको अप्लाई करना है। ठीक है, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको पोस्ट से भेजने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब वैलिड हो, ताकि उसी पे वो रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन जो है आपका 6/5 से लेकर 21/5, यानी कि 21 मई आपका लास्ट डेट होने वाला है। 6 तारीख से ये ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो जो भी इस टाइप की वैकेंसी में एलिजिबल है, करना चाहते हैं, तो तुरंत अप्लाई कर दीजिए। टोटल डिटेल था इस वैकेंसी का। और इसी टाइप की अपडेट्स के लिए अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम ऐसे वैकेंसी आपके लिए लेते आ रहे हैं। और इसका जो लिंक है ऑनलाइन का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ। जय हिंद, जय बिहार।